यानी बनती नहीं है कारीगर के उस हिसाब से जितनी इसकी परचेज़ है, मशीनें बढ़ाते गए, इस तरीके से काम स्टार्ट हुआ हमारा 140 से 150 तक। पर बैठा सामने वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छी जैकेट बनवानी है जो चाइना की कॉपी है। जो बाज़ार से लेते हैं 1000-1200 का पीस, वो हमारे पास से 500-600 का तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेगा सक्सेस पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर हुसैन। नाजरीन, आज हम आपको ये बच्चों की सर्दियों की जैकेटें बनाते हुए दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये लाहौर में कहां पर बनती हैं, ये जो थोक का काम करते हैं वो कैसे ख़रीदते हैं और फिर परचून वाले इसको कितनी कीमत में बेचते हैं और ये सारा बिज़नेस कैसे होता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ये जैकेटें अभी तो बहुत गर्मी है, तो अभी से आपने बनाना शुरू कर दिया? ये हमारा एक्चुअली काम ऐसा है कि हमें ना पहले स्टॉक में बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब सर्दी स्टार्ट होती है ना, काम हमारा शॉर्ट हो जाता है, यानी बनती नहीं है कारीगर के उस हिसाब से जितनी इसकी परचेज़ है। तो इसलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हम थोड़ा स्टॉक कर लें, फिर बाद में परचेज़ करें, मार्केट में चली जाएँ। अच्छा, ये जो आपने जैकेट बनाई है ये बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। इसका जो सामान है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो आप कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं या बाहर से लेते हैं? नहीं, लाहौर से लेते हैं। एक्चुअली बाहर से ज़्यादा इसका माल आता है, जैसे इसमें लगती है फार, वो बाहर से आती है, और जो पैराशूट है वो बाहर से आता है। तो फिर हम यहाँ से लोकल मार्केट से लेके फिर उसको तैयार करते हैं। अच्छा, लोकल मार्केट से लेते हैं और अभी से आपने इसकी तैयारी शुरू कर दिया ताकि जब सर्दियाँ हैं तो ये वक्त पर जो है मार्केट में पहुँच सके। अच्छा, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ कारीगर बैठे हुए हैं, तो ये आपने ऐसे ही कारोबार शुरू किया है या शुरू में आपने अकेले शुरू किया था? नहीं, शुरू में मैंने अकेले किया था। पहले मैं काम करता था सिर्फ, फिर आस्ते आस्ते जैसे कारीगर आते गए, मशीनें बढ़ाते गए, इस तरीके से काम स्टार्ट हुआ हमारा। अभी जब सर्दियाँ आने लगी हैं तो आपके पास तकरीबन कितना ऑर्डर है, कितनी जैकेट्स आपने बनानी है? तकरीबन अभी तो ऑर्डर है तकरीबन 5 से 6 हज़ार पीस, जो हमारा तैयार होगा तकरीबन 1 महीना या 1 महीना 10 दिन। उसके बाद जैसे ही तैयार होगा फिर और ऑर्डर दे देते हैं मजीद, यानी स्टेप बाय स्टेप ना 3 या 4 सीजन में ऑर्डर आते हैं हमारे पास। एक सीज़न में कितने हज़ार जो जैकेटें हैं वो आप बेच देते हैं? तकरीबन कम से कम 25 से 30 हज़ार पीस। 25 से 30 हज़ार ये जो जैकेटें हैं, ये यहाँ इस एक कमरे के, मेरे ख्याल में ये 8 बाई 8 का कमरा होगा, यहाँ से 25 से 30 हज़ार जैकेटें बनकर पाकिस्तान की मार्केट में जाती हैं और लोग ख़रीदते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनके पास किस किस साइज़ की यहाँ पर जैकेटें बनती हैं। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में सबसे छोटा साइज़ है, इससे बड़ा भी होता है आपके साइज़? इससे बड़ा भी होता है। तकरीबन हमारे पास ना 8 माह से लेके 15-16 साल तक के बच्चे की जैकेट बनती है। इसकी जो कॉस्ट है, जो सबसे छोटा है साइज़, उस पे कितनी कॉस्ट आती है और उससे बड़े पे, और सबसे जो बड़ा होता है 15-16 साल का, उस पर कितनी कॉस्ट आती है? तकरीबन हमारी मैक्सिमम जो सबसे छोटा साइज़ है उसमें आती है तकरीबन 140 से 150 तक, यानी उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे 2 महीने का बच्चा होता है उसकी बढ़ जाती है, तो उसमें 20 से 25 रुपये का फ़र्क आता है हर साइज़ में। हर साइज़ में 20-25 रुपये फ़र्क आता है? जी बिल्कुल ऐसी ही है। और कुछ जैकेटें ऐसी भी होती हैं जो अलहदा से बनती हैं, अच्छी बनती हैं, जैसे चाइना की नकल होती हैं, वो अलहदा से बनती हैं, वो तकरीबन 400 से 500 रुपये की हम सेल करते हैं, लेकिन वो बहुत कम बनाते हैं हम। अच्छा, वो बहुत कम। अगर कोई बनवाना चाहे वो वाली जैकेट जो आप बता रहे हैं, तो वो आप ऑर्डर पे बनाते हैं? जी, वो बिल्कुल ऑर्डर पे बनता है, क्योंकि माल महंगा होता है, वो इतना हम परचेज यानी स्टॉक नहीं कर सकते उसको। ये तो हमारा लोकल है ना, ये स्टॉक हो जाता है। अच्छा, ये आप 150 या 140 रुपए की आपकी जैकेट तैयार हुई है, अब आपने ये बल्क में आगे जो होल सेलर है उसको कितने में देनी है? तक मैं उसको 160 से 65 रुपये यानी मतलब सिर्फ 10-15 रुपये मार्जिन होता है आपका? नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास वो होल सेलर लेकर चला गया, आगे वो परचून वाले को जो देता है उसमें वो कितना मार्जिन रखता है? वो भी तकरीबन इतना ही रखता है जितना हम रखते हैं, 10 से 15 रुपये या 20 रुपये। फिर आगे जो वो परचून में जो बेचता है रिटेल में, वो भी तकरीबन 40 से 50 रुपये, यानी ये जैकेट आपको मार्केट से 200-220 की मिल जाएगी। 200 या 220 की मिल जाएगी। अच्छा, जो जैसे जैसे ये साइज़ बड़ा होता जाता है, ऐसे ऐसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है? तकरीबन प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन वो बहुत कम मार्जिन में बढ़ता है, यानी कि जैसे बिल पर हम 20 से 25 रुपये बढ़ाएंगे तो उसमें वही हमारा मार्जिन होगा जो पिछले साइज़ में था, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि जैसे मैक्सिमम वो बनते हैं ना, एक कारीगर बनाता है जब 25 से 30 पीस, तो वो बनते हैं 20 या 25 पीस, यानी 5। उसके फिर मजदूरी में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, और बाकी जो है हमारे जो प्रॉफिट है ना, उसमें तकरीबन 5 से 10 रुपये कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। अच्छा, ये जो आपके पास से लोग लेकर जाते हैं, तो ऐसा भी कभी हुआ है कि उनके पास माल सारे का सारा ना बिका हो और पड़ा रहा हो? हुआ है तकरीबन, लेकिन आज से तकरीबन 15-16 साल पहले, यानी कि उसके बाद लगा शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ। जो इससे बेहतर जो आप क्वालिटी में बता रहे हैं, तो अगर वो आपसे कोई बनवाना चाहे तो उसके लिए क्या उसका तरीक़ाकार होता है? अगर कोई यहाँ पर बैठा सामने वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छी जैकेट बनवानी है जो चाइना की कॉपी है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है?
उसका तरीक़ेकार यही है, उसके लिए मटेरियल अच्छा होता है और सारी चीज़ें अलग से होती हैं, जैसे जिप होती है या कपड़ा होता है, फर होती है, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं और वो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा तो नहीं, उनके लिए वो भी सस्ती है। हमारी नज़र में वो महंगी है लेकिन उनकी नज़र में नहीं है। ज़ाहिर है जो बाजार से लेते हैं 1000-1200 का पीस, वो हमारे पास से 500-600 का तैयार हो जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसी जैकेट आप बनवाना चाहते हैं जो चाइना की कॉपी है तो ये आपको 500 से 600 रुपये में तैयार करके देते हैं, जो कि आपकी बाज़ार में 1000 या 1200 रुपये तक, वो तो आगे परचून वाले डीलर पे डिपेंड करता है कि वो अपने ग्राहक को कहाँ पर मुतमईन कर सकता है। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ये वाला जो सारा कारोबार है इससे कितना जो परचून वाला है या होलसेलर कितनी कमाई कर लेता है इस एक सीज़न में? तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये कर लेता है। यानी होलसेलर तो ज़्यादा करता है क्योंकि वो सिर्फ हमसे काम नहीं कर रहा अकेले से, वो तकरीबन हमारे जैसे कितने कारखाने हैं जिनसे वो काम कर रहा है, यानी मैक्सिमम हमारे पीस पे वो 10 से 15 रुपये बचा रहा है, तो आप खुद मैक्सिमम लगा लेंगे कितना पीस बन के उन्हें आगे कर देना है, और ज़ाहिर है उन्हें इतना इन्वेस्ट करना होता है तो फिर वो कमाता भी है। अच्छा जो परचून वाला होता है वो उसको तकरीबन इसकी कितनी बचत हो जाती है, कोई अंदाज़ा? वो भी तकरीबन ऐसे ही है कि जैसे गाहक के ऊपर डिपेंड करता है, जितना उसने दिया उसको माल और उस हिसाब से जैसे गाहक ले जाता है तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी कमा लेता है और रोजी रोटी अच्छी चलती है। रोजी रोटी अच्छी चल रही है। ये वाले जो टेबल वाले बैठे हुए हैं ये क्या आप बना रहे हैं? ये जो आपने पीस लिया यही साइज़ बना रहे हैं और ये हमारे बहुत सीनियर कारीगर हैं, यानी कि माशाल्लाह इनका हाथ भी अच्छा है, ये पीस भी इन्हीं के हाथ का बना हुआ है, तो ये आस्ता आस्ता करके ऐसे जुड़ाई करते हैं तो तैयार हो जाता है माल। अच्छा एक कारीगर एक ही साइज़ बना रहा हो? जी एक ही साइज़। अच्छा एक कारीगर एक साइज़ बना रहा होता है। अच्छा ये वाले जो बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं? ये भी यही काम कर रहे हैं लेकिन ये भी अभी वही साइज़ बना रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसी का ऑर्डर है, यानी छोटे माल का। इसके बाद जो होगा ना, जैसे वो भाई सामने थे वो बड़ा साइज़ बना रहे हैं, बाकी ये भाई दोनों एक साइज़ बना रहे हैं और ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके ना जिसमें ज़्यादा आसानी हो वो साइज़ बनाता है। अच्छा तो इसकी पर जैकेट आप इनको देते हैं, उजरत देते हैं या एक दिन के हिसाब से? नहीं, पर जैकेट उजरत देते हैं, यानी ये जितना कर लें इनके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो एक कारीगर एक दिन में कितने पैसे कमा ले? कम से कम यानी अगर 6 दिन है ना तो 6 दिन में ये तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का काम करते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैकेट के ख़रीदार होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारखाने के ख़रीदार, मतलब कारखाना नया लगा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारखाना भी लगाना नहीं चाहते लेकिन लगा सकते होते हैं। अब अगर कोई कारखाना किसी को लगा कर देना चाहे तो ऐसा मुमकिन हो सकता है? ऐसा मुमकिन हो सकता है लेकिन ना किसी दूसरे के हैंड काम करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसने भी कमाना है, उसने भी प्रॉफिट रखना है, दो हाथों में, यानी कि वो ना प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए लोग अक्सर इतना कहते हैं पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है हमें, इससे अच्छा बना बनाया ले लें वो अच्छा है। नहीं, अगर आपको कोई बंदा आकर पैसे दे कि ये लें आप पैसे रख लें एक कारखाना और लगा लें, तो आप उनके साथ कैसे चलेंगे? ये तो पता है कि कारीगर भी हमारे थोड़े मुश्किल से मिलते हैं और जितना हमारा है ना हम कोशिश करते हैं उतना काम बढ़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि 2 से 3 कारखाने हो जाएं क्योंकि ये तो फिर नसीब की भी बात होती है। नसीब की बात होती है। अगर मिसाल के तौर पर आपको कहता है कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ तो आप एक कारखाना और लगा लें, तो वो उसके साथ फिर आप क्या मामला करें? उसके लिए हम कोशिश तो करेंगे कि ना करें, इस पंगे में ना पड़ें, जो खुद कर रहे हैं वो खुद ही करें क्योंकि समझ नहीं आती काम की हमें फिर। अच्छा नाजरीन, आपने ये देखा है कि यहाँ पर जैकेटें तैयार हो रही हैं और ये सीज़न से पहले इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि सीज़न में ये जो लोगों की डिमांड होती है वो वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने तकरीबन सीज़न में 25 से लेकर 30 हज़ार तक की जैकेटें जो हैं वो लोगों को फ़रोख्त करनी होती हैं। आप देख लें ये छोटा सा कमरा है, यहीं से वो निकल कर जैकेटें जो है मार्केट में जाती हैं और मार्केट वाले जो है आपको सेल करते हैं। अगर आप इनका बिज़नेस करना चाहते हैं या होल सेल पर इनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि आपको ये अपना एड्रेस और आपको ये अपनी बात बता सकें और आप अपना कारोबार शुरू कर सकें। देखते रहिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।